क्या ब्रह्मा, विष्णु और महेश का कोई पिता नहीं है? वेदों में लिखा है कि जो जन्मा या प्रकट है वह ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर अजन्मा, अप्रकट और निराकार है। कालांतर में माता दुर्गा को माता पार्वती से जोड़कर 9 रूपों में पूजा जाने लगा। नमस्कार दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का पर्व एक विशेष अवसर होता है हम सभी के लिए और इस अवसर पर माँ दुर्गा की पूजा करके अपने जीवन को शुद्ध और समृद्ध बना सकते हैं। इस दौरान व्रत रखने से केवल आध्यात्मिक उन्नति नहीं मिलती है बल्कि मानसिक शारीरिक शांति भी मिलती है। अगर आप इस पर्व को विधि पूर्वक मनाते हैं तो निश्चित ही माँ दुर्गा की कृपा बन सकती है। और इस साल चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 से 6 अप्रैल 2025 रविवार तक रहेगा। इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन है, इसलिए चैत्र नवरात्रि 8 दिन की होगी। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी, इसी के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं एवं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूर्व जन्म में शैलपुत्री माता सती थी और भगवान शिव की पत्नी थी। माता सती के पिता दक्ष प्रजापति ने जब महायज्ञ में ना बुलाकर भगवान शिव का अपमान किया था, तब माँ सती ने अपने आप को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर लिया था। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जो तपस्या और संयम का प्रतीक है। वे हिमालय और मैना की पुत्री हैं, जिन्होंने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिससे उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया। माँ दुर्गा के 9 रूपों में से तीसरे रूप में माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता चंद्रघंटा की आराधना कैसे करें जानते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन विधि विधान से माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की आराधना करते हैं। माँ की आराधना ऊं देवी चंद्रघंटा ये नम का जप करके की जाती है। माता चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प अर्पित करें। आप माँ को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में खुशी और घर में खुशहाली आती है। नव दुर्गा का चतुर्थ रूप माँ कुष्मांडा को ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाली देवी कहा जाए। इसी के चलते आदि शक्ति और आदि स्वरूपा के नाम से भी जानते हैं। हिंदू शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा का विधि विधान से पूजन करने पर अनेक प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। यूपी के कानपुर जिले में स्थित घाटमपुर कस्बे में स्थित माँ कुष्मांडा देवी का मंदिर है। इस मंदिर से रिसने वाले जल से आंख संबंधी सारे विकार दूर हो जाते हैं। लोगों की मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति 6 महीने तक माँ के जल को अपनी आंखों में लगाए तो उसकी खोई रोशनी तक वापस आ सकती है। माँ दुर्गा का 5वां रूप स्कंद माता का रहस्य भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। भगवान स्कंद को माता पार्वती ने प्रशिक्षित किया था, इसलिए माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक तारकासुर नामक राक्षस था, जिसका अंत केवल शिवपुत्र के हाथों की संभव था। जो भक्त माँ के इस स्वरूप का ध्यान करता है, उस पर माँ ममता की वर्षा करती है और हर संकट एवं दुख से भक्त को मुक्त कर देती है। संतान सुख की इच्छा से जो लोग संतान प्राप्ति के लिए माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करना चाहते हैं, उन्हें नवरात्र की 5वीं तिथि को लाल वस्त्र में सुहाग चिन्ह सिंदूर, लाल चूड़ी, महावर, नेल पेंट, लाल बिंदी तथा सेब और लाल फूल एवं चावल बांधकर माँ की गोद भरनी चाहिए। माता रानी की कृपा दृष्टि सब भक्तों पर बनी रहे। कात्यायनी माता दुर्गा देवी के 9 रूपों में छठे स्वरूप के रूप में पूज्य है। माता ने यह रूप अपने भक्त आर्षि कात्यायन के लिए धारण किया था। देवी भागवत पुराण में ऐसी कथा मिलती है कि आर्षि कात्यायन माँ आदिशक्ति के परम भक्त थे। इनकी इच्छा थी कि देवी उनकी पुत्री के रूप में उनके घर पधारे। ऐसा है माता कात्यायनी का रूप। माँ कात्यायनी शेर की सवारी करती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। बाएं 2 हाथों में कमल और तलवार है, जबकि दाहिने 2 हाथों से वृद्ध एवं अभय मुद्रा धारण की हुई है। देवी लाल वस्त्र में सुशोभित हो रही हैं। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। ऐसे ही धार्मिक रहस्य पर आधारित रहस्यों को जानने के लिए आराध्या शाइनी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ पार्वती ने शुंभ और निशुंभ राक्षसों को मारने के लिए देवी कालरात्रि का रूप धारण किया था। वे देवी पार्वती का सबसे उग्र रूप हैं। माता काली ने रक्त बीज की भुजाएं काटी तो उसके शरीर से निकला खून जमीन पर पड़ते ही हजारों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। तब मां चंडिका ने मां कालरात्रि को कहा कि रक्त बीज का खून जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। फिर माता ने उसका खून पी लिया। अगर मां काली पर है आस्था तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मां पार्वती भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती है तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। माँ सिद्धिदात्री माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति है। नवरात्रि के 9वें दिन उनकी पूजा की जाती है और माँ सिद्धिदात्री को अलौकिक शक्तियों की देवी भी माना जाता है।
माँ सिद्धिदात्री 8 प्रमुख सिद्धियों की दाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों को अलग अलग तरह से कैसे लगाएं भोग, जानिए 9 भोग और औषधि, शैलपुत्री कुत्तू और हरड़, ब्रह्मचारिणी दूध दही और ब्राह्मी, चंद्रघंटा चौलाई और चंदसूर, कूष्मांडा पेठा, स्कंदमाता श्यामक चावल और अलसी, कात्यायनी हरी तरकारी और मोया, कालरात्रि काली मिर्च, तुलसी और नागदौन, महागौरी साबूदाना तुलसी, सिद्धिदात्री आंवला और शतावरी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और है माता रानी पे श्रद्धा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, शुभ नवरात्रि।